अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड बदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कर बाय अरीज राव का एर्थ एपिसोड लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। नीली वर्दी पर सब्ज कोट पहने मुलाजिम हॉल के अंदर की तरफ खुलते दरवाजे के सामने खड़ा था। सामने ही जैक एंडरसन सुरमई सोफे पर सिमटा सा बैठा था। आसपास के सोफों पर मारूफ शख्सियत नीमदराज थी। आलम फराज जैसी मारूफ शख्सियत सोफों के कतार के पीछे टेबल्स और हर टेबल पर दो लोग खड़े नजर आते थे। मिसेस रेशम हबीब वाले टेबल पर अमीर लड़की और उसका गार्ड खड़ा था और मिस्टर जैन कमाल के टेक वाले टेबल पर घुंघराले बालों वाला शहजादा अकेला खड़ा था। पेंटिंग बमा मुसव्वर स्टेज तक लाने की तैयारियां की जा रही थी। सब पुरअमन था, लेकिन कौन जाने कब तक। कैसी है एएसपी साहिबा? गले में नीली स्ट्रिप वाला कार्ड लटकाए बॉब कट बालों वाली बद इखलाक लड़की ने नेमल कमाल के ऐन पीछे नमूदार हुई थी। इंतहाई जिम्मेदार। एक नज़र उसे देखकर वो वापस अतराफ की तरफ मुतवज्जा हो गई। 21वीं सदी में खौफ का मुतरादिफ मीडिया है। मिसाल आप अपनी ले लीजिए। इशारा साफ साफ मीडिया की तनकीद के खौफ से सिक्योरिटी बढ़ाने पर था। मेरी तरफ से आप अपनी पूरी मीडिया टीम समेत दरियाई नील में छलांग लगा दें। आई डैम केयर, मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। गहरा सांस लेकर बड़ी मुश्किल से जैन कमाल की फीमेल वर्जन को बर्दाश्त किया था। एक वक्त पर एक जैन कमाल की मौजूदगी काफी नहीं थी। सोच लें, लाश से तलाश करने की ख्वारी आपको ही उठानी पड़ेगी। वो धीमा सा हंसी थी, अंदर की नन जागी थी। मिस आलम, मुझे मेरे दादा के आलम फराज होने की वजह से हायर नहीं किया गया था। मुझे गलती की सूरत में एहतमाम बाला को जवाब देना है। कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी? खुले आम तंज करती वह पूरी तरह से उसकी जानी मुड़ी थी। दोनों हाथ सीने पर बंधे हुए थे। एक्सक्यूज मिसेस कमाल। मुस्कुराकर उसे हाथ से जाने का इशारा किया। इंतहाई गुर्बत और फाके देखते मेहनत के अमल से गुजरने के बाद दुनिया का उभरता सितारा। जबरदस्त कहानी, इतनी जबरदस्त कि रश्क आए। और एक तरफ तमाम तरह आशाइश के बावजूद मेहनत और मुसलसल मेहनत का रास्ता चुनने के बाद अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाना। क्या तुम्हें इस कहानी पर रश्क नहीं आता? हालांकि आना चाहिए। नैन आलम भी उन्हीं में से एक थी। उसने उस आशाइश को तर्क करते अपने लिए मुश्किल तरीन शूबे का इंतखाब किया था। उसने हरकत को तरजीह दी थी, लेकिन लोगों को कौन समझाए? कोई मसला है मैम? बावर्दी लड़की हॉल के अंदरूनी हिस्से की जानिब खुलते दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने यहाँ किसी स्वेपर को खड़े हुए देखा था। वलीद, यहाँ पर एक स्वेपर खड़ा था। कुछ मशकूक लगा मुझे, लेकिन अब गायब है। वो कुछ मुस्तरब सा नजर आती थी। उसकी छठी हिस्स कुछ बहुत गलत होने का इशारा दे रही थी। या अल्लाह खैर। मैम, मैं देखता हूँ। बावर्दी पुलिस एहलकार राहदारी की जानिब बढ़ा था। वलीद, वो देखो, वो रहा। वो अपने साथी को इशारा करती राहदारी में मुड़ते नीली वर्दी पर सब्ज कोट पहने सर पर पे कैप चढ़ाए स्वीपर की जानी बढ़ी थी। हॉल के अंदर खलबली सी मची थी। जैक एंडरसन पेंटिंग वाले कमरे की जानी बढ़ा था। गार्ड्स, हुकूमती लोग, वो काफी लोगों के बीच खड़ा हुआ था। जिस आर्ट पीस को देखने के लिए वो सब बेचैन थे, वो बस कुछ देर में ही उनके सामने होगा। बेहतरीन। रुको, रौब से कहती उसके ना रुकने पर वो भागी थी। मुकाबिल बज़ाहिर स्वीपर नजर आता शख्स भी भागा था। लोहे के मुकफिल दरवाजे से पासवर्ड एंटर किए पतला सा बगैर बालों वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ। मुसव्वरे की दुनिया का बेताज बादशाह। वहां क्या कर रहे थे तुम? एक जिस्म उसको पकड़कर अपनी जानिब घुमाया। एक सफेद दाढ़ी और बालों वाला डरा सहमा सा शख्स सामने था। वो उस शख्स को जानती थी। वो यहाँ काम करते मुलाजमीन में से एक था। बेटा, मेरी बेटी को पेंटिंग का बहुत शौक है। मैं उसके लिए तस्वीरें निकालने गया था। डरे सहमे से बूढ़े शख्स ने अपने हाथ में दबोचा हुआ छोटा सा लेकिन कैमरे वाला फोन निकाला। कोई बात नहीं अंकल, आप बना सकते हैं तस्वीरें। था। ये आवाज 3 मरतबा गूंजी थी। नेमल कमाल के हाथ ढीले पड़े, आंखें बेयकीनी से फटी। वो पहले 2 कदम पीछे हटी और फिर तेजी से हॉल की जानिब भागी थी। लोहे के दरवाजे के उस पार कई नफूस हवास पाख्ता खड़े थे। गर्दन के बीचों बीच एक कतार में 3 गोलियां लगी थी। हाथ में पकड़ा शीशे का जार चकनाचूर हुआ था। खून से रंगी हुई पेंटिंग ने इंसानी खून का जायका चख लिया था। खुली आंखों के साथ मलेशिया का काबिले तरीन मुसव्विर बेजान पड़ा था। अतराफ में सुर्ख मादे का ताला बन चुका था। वो गलत कहता था कि टूटे दिल से खून नहीं रिसता। कोने में बने हुए दिल पर से खून गुजरता हुआ बहता जा रहा था। जिंदगी छोटे से कमरे में दम तोड़ गई थी। हॉल में मची हड़बड़ी को छोड़े वो कमरे की जानिब भागी थी और कमरे में बहते खून ने उसे बताया था कि वो नाकाम ठहरी थी। पेंटिंग चोरी करना तो कभी भी उनका मकसद था ही नहीं। वो तो रूह कब्ज करने आए थे।
वो क्यों ये ना समझ सकी? सब साकिन था, मुकाबिल पड़ी लाश की आंखों की तरह, साकित, जामिद और सर्द। ये हिफाजत करी है आपने नेमल कमाल? सफेद कलमों वाले शख्स की आवाज फट पड़ी, सदमे से या गुस्से से। सोचने का वक्त किसी के पास नहीं था। सर, उसने फौरन अपने हवास बहाल किए। ओ खुदाया, मैं पाकिस्तानी हुकूमत को क्या जवाब दूंगा? मैं मलेशिया को क्या बताऊंगा? उनका बस न चलता था वो किसी तरह सामने ठंडे हो चुके वजूद को उठाकर बिठा दें। इस तरह से उनके लब कपकपा रहे थे। 10 मिनट, 10 मिनट है आपके पास नेमल कमाल। मुझे कातिल का सुराग चाहिए, सुन लिया आपने? वो उस पर चीखे थे। यस सर। वो बगैर किसी बहस के कमरे का जायजा लेने लगी। लोहे के भारी दरवाजे के ऊपर किसी के खून का बोझ अपने कंधों पर लिए एक गन नस्ब थी। गोलियां वहां से चली थी। गन के बिल्कुल ऊपर कैमरा था। कोई दूर बैठा गन को कंट्रोल कर रहा था। पेंटिंग का जार उठाकर मुड़ते ही 3 गोलियां साथ चलाई गई थी। उसके जहन में चंद लम्हों में सारी फिल्म चली थी। कैमरास, उसके जहन ने उसे सिग्नल दिया। वो कंट्रोल रूम की जानी बढ़ी। कमरे के गिर्द क्राइम सीन वाली पीली पट्टियां लगाई जा रही थी। कोई इस हॉल से नहीं निकलेगा, कोई भी, मतलब कोई भी। सर लहजे में बोलती वो कंट्रोल रूम का दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। सामने ही रईस वहशतज़दा सा खड़ा था। उसका करियर, ओ खुदाया, वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। वो तो तकरीबन रोने को था। कहाँ थी तुम्हारी हाई प्रोफाइल फाइबर सिक्योरिटी रईस? सबका एक ही अलमिया था, अपने हाकिमों से जलील होने के बाद महकमों पर गुर्राना। उसके साथ भी यही हुआ था और वो भी यही कर रही थी। मैम, कुछ वक्त के लिए स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई थी। वो मिनमिना रहा था। बस किसी तरह जिल्लात साहिबा चली जाए, वो भी अपने मातेतों पर इसी तरह चीखेगा। हाँ रईस, क्या तुम इसका इस्तेमाल जानते हो? इशारा मुकाबिल के हाथ में पकड़े हुए फोन की तरफ था। मैम, मैं आपको बताने ही वाला था लेकिन कैमरास बहाल हो गए थे। वो मिनमिनाया था। फुटेज दिखाओ मुझे। मैम, ये कैमरास के ब्लैकआउट होने से पहले की हैं और ये बात की। रुको। उसने फुटेज रुकवाई। स्क्रीन पर भूरा कोट जेबतन किए एक शख्स की पुष्ट वाज़ेह हुई थी। उस शख्स को वो करोड़ों के हुजूम में भी बिना शक के पहचान सकती थी। उसकी आंखों में एक बार फिर बेयकीनी उतरी। जब गोली चली थी उस वक्त के हॉल के अंदर की फुटेज चलाओ। उसका लहजा कपकपा रहा था। अगर जो वो सोच रही थी वही सच हुआ तो? मैम, ये रही। कंप्यूटर ऑपरेटर फुटेज चला चुका था। वही शौक लोग और कह के, लेकिन उन हसीन लोगों में से भूरे कोट वाला मर्द नहीं था। मैम, गन उतार ली गई है। उसकी स्क्रीन पर जमी हुई नजरों ने अब अपना रुख कमरे के दाखिल होते वलीद पर किया था। वो हाथ में गन लिए खड़ा था। समझ नहीं आ रहा, इतनी हाई सिक्योरिटी में गन अंदर कैसे आई? वो हैरान नजर आता था। मैं हुकूमत का मेहमान हूँ। पूछना यह था कि मैं चेकिंग करवाऊंगा तो ये हुकूमत की इंसल्ट है या मेरी? उसके जहन में एक जुमले की बाज़गशिश हुई थी। बार बार वही जुमले, वही अल्फाज और वही आवाज़। जैन कमाल। उसके मुंह से सरगोशी निकली थी। क्या पता चला मिसेस कमाल? सफ़ेद कलमों वाले अधेड़ उम्र शख्स कमरे में दाखिल हुए थे। हाथ में फ़ोन मुसलसल बज रहा था। सर, वो अटकी थी, या शायद वो जिंदगी में पहली बार अटकी थी। मिसेस कमाल, क्या आप आज की तारीख में बात मुकम्मल कर लेंगी? सर, तमाम सबूत जैन कमाल के कातिल होने का इशारा कर रहे हैं। उसने आंखें मीच कर कह दिया था। उसने जैन कमाल को कातिल कह दिया था। एक बार पहले, बहुत पहले भी उसने जैन कमाल को कातिल कहा था। उसने आज भी कह दिया। ये पहले जितना ही मुश्किल था। जैन कमाल? वो चौंके थे। यस सर। आंखें हनूस बंद थी। कुछ था जो वो छुपा रही थी, शायद आंसू। गिरफ्तार कर लो उसे। पट से नेमल कमाल की आंखें खुली थी। ये नहीं खुदाया, ये नहीं। सर, ये वक्ती तफ्तीश है, हम थोड़ा इंतजार। वो तड़पी थी। मिसेस कमाल, मुझे हुकूमत को जवाब देना है और हुकूमत तब खामोश होगी जब उनके पास कातिल होगा। अरे शिम। वो हुक्म देकर जा चुके थे। मैम, क्या करना है? जो कहा है वही करना है। आंखें खुल गई थी। सर वापस बुलंद हो गया। आवाज सर्द और लहजा हर किस्म की लड़खड़ाहट से पाक। वो फरशनास लड़की एएसपी नेमल कमाल हो चुकी थी। अगर कातिल जैन कमाल था तो सजा फर्ज हुई। वापस हॉल का रुख करें तो हर एक मुस्तरिब नजर आता था। क्या कोई वहां कुछ देर पहले हंसता रहा था? क्या वाकई? सांसें अटक चुकी थी। गले में पहने हीरे गला घोटने महसूस होते थे। फिर दरवाजे से बावर्दी उठी गर्दन वाली लड़की दाखिल हुई। पीछे 2 बावर्दी एहलकार थे। वो चलती भूरा कोट जेबतन किए हुए खड़े मर्द के सामने जाकर रुकी। अरेस्ट हिम। एक जुमला
उस एक जुमले से कितने ही लोगों की सांसें अटकी थीं। आलम फराज बेताबी से आगे बढ़े थे। जरा फासले पर वेटर की वर्दी में मलबूस झुके सर वाले शख्स ने बेयकीनी से सर उठाया था। कदम बेसाख्ता ही जैन कमाल की जानी बढ़ाए थे। हाथ मत लगाना लड़के। आलम फराज ने जैन कमाल को हथकड़ी लगाते एहलकार से हथकड़ी खींची थी। आलम साहब, वो बुलंद आवाज में गुर्राई थी। वलीद, दोबारा आलम साहब ये हरकत दोहराएं तो हमारे काम में खलल डालने के जुर्म में उनको भी गिरफ्तार कर लेना। लगाओ हथकड़ी। मोहरी आंखें सुर्ख थी, न जाने वो कैसे जब्त कर रही थी। पीछे वर्दी में मलबूस वेटर जैन कमाल की जानी बढ़ा था, लेकिन बीच में ही सफेद गाउन वाली लड़की ने उसको हाथ से खींचते हुए एक तरफ किया। तुम हवास में हो मोमिन मुराद? नहीं, वो जैन कमाल को। वो वाकई बदहवास लगता था। अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। वो उससे हाथ छुड़वाए वापस जैन कमाल की तरफ लपका था। तुम्हारी वजह से हम सब पकड़े जाएंगे। 1000 बार पकड़े जाएं ऐश मिकाइल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरे सामने जैन कमाल को नहीं ले जा सकते। आवाज गुस्से की शिद्दत से फटी थी। वो कदरे कोने में थे। लोगों को इस तमाशे से ज्यादा दूसरी तरफ ध्यान था। एक बीवी खुद अपने शोहर को हथकड़ी पहनाएगी, बहुत अच्छे। हफ्ता भर तो ये न्यूज ट्रेंड करेगी। मीडिया वाले उसी सोच के तहत धड़ाधड़ तस्वीरें बनाने में मसरूफ थे, लेकिन बद इखलाक लड़की की आंखें कोई और ही कहानी सुनाती थी। हाथ मत लगाना नेमल कमाल। वो जैन कमाल के आगे ढाल बनी खड़ी थी। बीबी हटे यहाँ से, पुलिस एहलकार ने कहते हाथ जैन कमाल के हाथों की जानी बढ़ाए थे। मैंने कहा हाथ मत लगाना। नैन आलम ने एहलकार का हाथ मोड़े पीछे कमर से लगाया था। आंखों में शालवी सी लपक थी। नैन आलम, नेमल कमाल बुलंद आवाज में गुर्राई थी। झटके से उसका हाथ हटाया था। चीखो मत नेमल कमाल, मुझसे ज्यादा बदतमीज नहीं हो तुम। आवाज और बुलंद थी। नैन आलम। जैन कमाल ने उसका हाथ पकड़े उसे एक तरफ किया था। जैन कमाल। नैन आलम ने एहतजाजी तौर पर उसका नाम लिया था। आवाज ना आए अब तुम्हारी। बड़े भाई ने रोका था और छोटी बहन मान गई थी। आंखों में पानी की बारीक लकीर ने शोर मचाया था। वेटर के लिबास में मलबूस शख्स को ऐश मिकाइल खींचते हुए हॉल से बैंक कट की अंदरूनी जानी बढ़ी थी। उनकी तरफ किसी का ध्यान ना था। वो अब खासे पुरसकून गोशे में थे। मोमिन मुराद, तुम पकड़े गए तो सब पकड़े जाएंगे, वो उसे समझा रही थी। अगर यहाँ से जैन कमाल हथकड़ियों में गया तो मैं बाकी सबको भी हाथ लटकाए नहीं जाने दूंगा। वो जुनूनी हो रहा था। मोमिन मुराद ने कभी कहा था कि वो मर जाता या उसे मार दिया जाता, लेकिन जैन कमाल को कोई कुछ न कहे। क्या तुम्हें याद है? जैन कमाल ने कहा था, एक के पकड़े जाने की सूरत में दूसरे का उससे कोई वास्ता नहीं होगा। मुकाबिल खड़ी लड़की ने अपने हाथ एक हाथ की मुट्ठी से नोचे थे। वो उसको कैसे समझाए? वो मेरा भाई है। मैं। मोमिन मुराद के कुछ बोलने से पहले पीछे से किसी ने उसके गर्दन में सुई चुभोई थी। आवाज पहले धीमी हुई और फिर आवाज ने हलक से निकलने से इनकार किया। बेजान सा जमीन पर ढेर हो गया। यहाँ क्या हुआ और किसने किया? इसको फिलहाल राज का नाम दिए हम वापस हॉल की जानिब बढ़ते हैं। जैन कमाल को हथकड़ी लगाई जा चुकी थी। तमाशबीन कुछ हैरान नजर आते थे और कुछ की आंखों में तासुफ था। वही लोगों के जिस करने वाली आदत। हम तुम्हारे थाने पहुंचने से पहले जमानत करवा लेंगे, उसके पास झुककर कहता वो सुल्तान आलम था। मत करवाना। जैन कमाल ने कंधे उचकाए। वजह? सुल्तान आलम हैरान नहीं हुआ था। एक ही खून थे वो। क्योंकि मैंने कत्ल किया ही जेल जाने के लिए है। बेनियाजी से कंधे उचकाते उसने अतराफ में नजर डाली। नजर कांपते हाथों और भीगी आंखों वाले अपने शहजादे पर गई। इशारे से अपने पास बुलाया। मैं मर गया तो मेरी होटल चेन तुम्हारी। वो हथकड़ी लगे हाथों से उसके बालों में हाथ फेरता हुआ उसे तंग कर रहा था। वहां एक वही था जो बिल्कुल आराम से खड़ा था, बिना टिकट के लगी फिल्म को एंजॉय करता हुआ। जैन कमाल, आप मेरे भाई को नहीं ले जा सकते। वो अभी सदमे से निकला था। दिमाग ने हालात को प्रोसेस करने का शुरू कर दिया था। नजरें जैन कमाल पर टिकाए वो नेमल कमाल से मुखातिब था। फाइक बख्तावर। नेमल कमाल ने अब की बार बेबसी से उन्हें देखा था। कोई उसको जीने क्यों नहीं देता था? कोई उसके दिल में क्यों नहीं झांकता था? और जो झांकता था उसी ने दिल जख्म जख्म कर डाला था। ठीक है, फिर मैं भी साथ चलूंगा। हाथ की पुश्त से अपने आंखें रगड़े वो जैन कमाल के आगे खड़ा अब नेमल की तरफ रुख कर चुका था। शहजादे, नहीं करो। जैन कमाल ने उसे पुचकारा। मैं नहीं मानूंगा जैन भाई, ये लोग आपको नहीं ले जा सकते। बच्चों सा जिद्दी अंदाज था, बस पैर नहीं पटके थे। वलीद। नेमल कमाल ने वलीद को उसे सामने से हटाने का इशारा किया। सोचना भी मत, हाथों के साथ देखने के लिए आंखें भी सलामत नहीं छोड़ूंगा।
اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی زین کمال ہتکڑی لگے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ مڑوڑ چکا تھا۔ وہ گھنگرالے بالوں والا شہزادہ اسے اتنا عزیز تو تھا کہ وہ اس کے لیے کسی کی آنکھیں نکال کر کنچے کھیلتا۔ مومن مراد کا خیال رکھنا، وہ اس کے پاس جھکا کہہ رہا تھا۔ جلد ملیں گے شہزادے۔ ایک آخری بار اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ نیمل کمال کو چلنے کا اشارہ کر گیا۔ تمہیں رونے والے بہت ہے زین کمال۔ اس کے پاس سے گزرتے اس نے سرگوشی کی۔ آپ مت روئیے گا، ان کا رونا برداشت ہو جائے گا، آپ کا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ ہتکڑی لگے بھورے کوٹ والے مرد کو کیمراز کے فلیشز میں پولیس موبائل میں جا کر بٹھایا گیا تھا۔ سر ابھی بھی اونچا تھا اور پھر بساط بچانے کے لیے بادشاہ کو ایک قدم پیچھے ہونا پڑتا ہے۔ یہ بزدلی نہیں، حکومت ہوتی ہے۔ بینکویٹ کی چھت پر کھڑی نیلی وردی پر ہرے رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے مرد نے فتح مندی سے زین کمال کا کیمراز فلیشز میں چمکتا چہرہ دیکھا تھا۔ بساط اس کی تھی، اب وہ ہوگا شہنشاہ شطرنج۔ اس نے مسرت سے سوچا۔ ناظرین، ملیشیا سے حال ہی میں آنے والے مصروف مصور کا پاکستان کے شہر لاہور میں قتل۔ دوران تفتیش پتہ چلا کہ قتل عالم خاندان کے پہلے وارث اور N&Z ہوٹل چین کے مالک زین کمال نے کیا ہے۔ ابھی تک قتل کی وجہ سامنے نہیں آئی، لیکن ذرائع کے مطابق تمام ثبوت زین کمال کو گنہگار ثابت کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ نیوز اینکر گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہی تھی۔ حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ پاکستانی اپنے مہمان کی حفاظت نہ کر پانے پر مشتعل تھے اور مال قوم اپنے قیمتی اشیاء سے نما شخص کے قتل پر جان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ حکومتی دباؤ زیادہ تھا کہ زین کمال کو فوراً ہی انڈر ریمانڈ دے دیا گیا تھا۔ میم، ایک آدمی باہر کھڑا بلا وجہ شور مچا رہا ہے۔ سر کرسی پر ٹکائے وہ آنکھیں موندے بیٹھی لڑکی نہ جانے کس بات کا ماتم کر رہی تھی۔ خدا بخش، اٹھا کر باہر پھینک دو، کیا یہ بہت مشکل ہے؟ وہ بے ذرا سی بول رہی تھی۔ میم، وہ زین کمال سے ملنا چاہتا ہے، لیکن کمشنر سر نے کہا ہے کہ ان سے کوئی نہیں مل سکتا۔ وہ محتاط سا کہہ رہا تھا۔ مقابل بیٹھی ہوئی عورت اور حوالات میں بند آدمی کا رشتہ جانتا تھا وہ، بلکہ سبھی جانتے تھے۔ بھیجو اندر۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ آؤ مومن مراد۔ وہ فوراً ہی دروازے پر نمودار ہوا تھا۔ اجڑی حالت، بکھرے بال، OCD کا مریض شخص اپنی بیماری سے جیت گیا تھا۔ زین کمال کہاں ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لہجہ ہمیشہ والی شوخی سے مبرا تھا، انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ تمہیں تھانے میں کھڑے ہو کر بات کرنے کی تمیز سیکھ لینی چاہیے مومن مراد۔ وہ روکنگ چیئر پر دائیں بائیں گھوم رہی تھی، ہاتھ میں پکڑا پین، انگلیوں کے بیچ مسلسل منہ حرکت تھا۔ میں نے پوچھا زین کمال کہاں ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر بولتا آدمی کی آنکھیں سرخ تھی۔ وہ شاید روتا رہا تھا۔ کوئی زین کمال کو بتا آؤ، اس کا مومن مراد روتا رہا تھا۔ حوالات میں، اس نے گہرا سانس بھر کر جواب دیا۔ وہ لحاظ کر رہی تھی کیونکہ مقابل زین کمال کا دوست کھڑا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا وہ مزید بولنے کے قابل نہ رہتا، یہ تو طے تھا۔ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کی صدمے سے آواز پھٹ پڑی تھی۔ مومن مراد، کیا میں تمہیں اپنی کسی بھی قول کی جواب دے؟ وہ بات بھی مکمل نہ کر پائی تھی، مقابل نے درستگی سے بات کاٹ دی۔ آپ ہیں جواب دیں۔ آپ جانتی ہیں اس نے یہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی۔ اس کے ذکر پر آنکھوں میں پھر سے نمی تیری۔ مومن مراد، کیا ہی بہتر ہو جو مجھ سے سوال کرنے کے بجائے آپ اپنے وکیل سے بحث کریں۔ اس نے بڑی مشکل سے مقابل کی بدتمیزی برداشت کی تھی۔ مجھے ملنا ہے زین کمال سے۔ وہ بضد تھا۔ نہیں مل سکتے، مجھے اجازت نہیں۔ اس نے انکار کیا۔ مجھے ہے، میں یہ کر سکتا ہوں کہ سارے تھانے کو تباہ و برباد کر دوں، ایک ایک چیز کو توڑ دوں، آپ کا پرستائش آفس تہس نہس کر دوں اور آپ کے کسی ایک اہلکار کی جان نکال کر خود پر قتل کا مقدمہ دائر کروا کر زین کمال کے ساتھ حوالات نشین ہو جاؤں۔ مجھ میں اتنے گٹس بھی ہیں اور ہمت بھی۔ اب بتائیں، مل سکتا ہوں زین کمال سے؟ ہاتھ پر ہاتھ باندھے وہ مومن مراد نہیں تھا۔ یہ کون سا روپ تھا مومن مراد کا؟ مومن مراد جو کہہ رہا تھا، واللہ وہ کر بھی جاتا۔ مومن مراد گھر جاؤ، مجھ سے زیادہ فکر نہیں ہے تمہیں اس کی۔ ٹیبل پر آگے کو جھک کر ہاتھ باندھے وہ مخصوص انداز میں کہہ رہی تھی۔ مجھے کبھی لگا تھا کہ آپ کو زین کمال سے محبت ہے، لیکن میں غلط تھا۔ اس نے بولتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، لب دبا کر بغاوت کرتے آنسو روکے۔ کیوں تھی مومن مراد کو زین کمال سے اتنی محبت؟ مومن مراد، میں نیمل زین کمال تم سے کہہ رہی ہوں کہ ابھی اسی وقت یہاں سے جاؤ۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ اسے بھیجنے کا کوئی اور طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ غلط آدمی کا حوالہ دے دیا آپ نے، مسز نیمل زین کمال۔ وہ روتے ہوئے ہنسا تھا۔ چند قدم پیچھے لیے
वो झटके से मुड़ता बिना रुके ही कमरे से निकल गया। सिया सलाखों वाले कमरे में काली बिखरी शर्ट वाला मर्द बैठा था। हाथ पीछे बंधे थे, आंखों के नीचे नील था और लब मुस्कुराहट में ढले थे। और मुस्कुराहट की वजह सामने बावर्दी खड़ी लड़की के अलावा और कौन हो सकता था? कत्ल की वजह? पिछले 3 घंटों से मुसलसल यही सवाल दोहराया जा रहा था और जवाब न मिलने पर उसकी एक आंख के नीचे नील बतौर तोहफा दे दिया गया था। लेकिन सामने बैठे मर्द का जब्त कमाल था, इतना कमाल कि मुंह से एक करा भी न निकली। वो अब तक बर्दाश्त करता आया था, लेकिन अब बर्दाश्त मुश्किल थी। एक भारी ज़र्ब और माथे से खून फूट पड़ता। रुक जाओ। आंखें मीच कर खोलती लड़की ने मुसलसल मारने की गर्ज से हाथ चलाते पुलिस एहलकार को रोका था। अभी के लिए काफ़ी है। उसने हाथ से पीछे होने का इशारा किया। मैम, कमिश्नर साहब का हुक्म है कि जब तक ये कुछ बोल न दे मारते रहना है। उस एहलकार का अभी मजीद मारने का मूड था। कमिश्नर साहब हैं यहाँ पर। वो गुर्राई थी। मैम, लेकिन। तो गोया तुम मेरी बात नहीं मानोगे? सही। एसएचओ। वो अपने पीछे खड़े एसएचओ को बुला रही थी। नजरें अभी भी उस एहलकार पर टिकी थी। जी मैम। एसएचओ मौदूब सा गोया हुआ। जुल्फिकार अली को करप्शन के केस में अरेस्ट कर लो। धमकी नहीं थी, हुक्म था। कौन सी करप्शन? वो बौखलाया था। वही करप्शन जो तुमने जज से ली थी, उसके बेटे का नाम एफआईआर से निकालने के लिए। वही करप्शन जो तुमने चोरीशुदा गाड़ी की तलाश के बदले ली थी। वही करप्शन जो। माजरत मैम, जल्लाद साहिबा को बंदों को बंदा बनाना आता था। जैन कमाल अभी भी अंडर रिमांड है। ये बात कमिश्नर साहब तक पहुंचा दी जानी चाहिए। उन दोनों को समझाए बाहर जाने का इशारा किया। क्या तुमने ये किया है जैन कमाल? वो अब उसके सामने कुर्सी पर बैठी थी। इतनी देर से आपके एहलकार मेहनत कर रहे हैं, आप एक बार मोहब्बत से पूछ कर देखें। कमबख्त ना करदा गुनाहों की भी एतराफ ना कर लिया तो जैन कमाल कहना छोड़ दीजिएगा। वो अब भी मुस्कुरा रहा था, नजरें उस पर टिकी हुई थी। मोमिन मुराद आया था, वो इतला दे रही थी। वो अभी भी यही है। वो मोमिन मुराद के रग रग से वाकिफ था। तुम्हें कैसे पता? वो हैरान हुई थी। वो मुझे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। यकीन काबिले दीद था। दोस्त मुखलिस हैं तुम्हारे। उसे रश्क आया था। जिंदगी में एक मोमिन मुराद भी होना चाहिए। वो फख्र से कह रहा था। वो खुशनसीब था क्योंकि उसके पास मोमिन मुराद था। मैंने उसे अभी तक तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया है। उसे कुछ मत कहिएगा नेमल कमाल। आपके लहजा सख्त हुआ था, होठों की मुस्कुराहट ढली थी। मोमिन मुराद के लिए वो दुनिया हिला सकता था। कुछ देर आराम कर लो। वो गहरा सांस भरते हुए कुर्सी छोड़कर उठी थी। बंधे हुए हाथों के साथ? वो आईब्रो उसका पूछ रहा था। उसके जाने पड़ते उसके हाथ रस्सियों से आज़ाद करते उस पर एक अलविदाई नजर डाली वो बाहर की जाने बढ़ गई। लॉन्च में पड़े गुदास काउचेज में से एक पर आलम फराज बैठे थे। वो जैन कमाल की जमानत करवाने में नाकाम ठहरे थे। उठे गर्दन वाले आलम फराज की गर्दन झुकने का वक्त हुआ जाता था। जैन भाई कहाँ हैं? दाखिली दरवाजे से सिया सफरी बेग कंधे पर लटकाए फातेह आलम दाखिल हुआ था। हवालात में? खुश्क आंखें और हर तासुर से पाक चेहरा लिए नैन आलम बोली थी। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उसे तासुरात छुपाने आते थे। हवालात में? और आप लोग इतने पुरसुकून यहाँ पर कैसे बैठे हैं? वो सोफिया महल में इतने अमन के होने पर हैरान हुआ था। हम कोशिश कर चुके हैं फातेह। सुल्तान आलम ने उसे पुरसुकून करना चाहा। वो अभी ही थाने से नामुराद लौटे थे। कोशिश? क्या आपको सिर्फ कोशिश ही करनी चाहिए थी? गम व गुस्से हद से सवा था। हैरत मलजूम थी। सोफिया महल के शहजादे को उनके सामने पुलिस उठाकर ले गई और वो खड़े देखते रहे। जैन कमाल खुद को जैन कमाल ठीक कहता था। कहाँ जा रहे हो? रईसा कामरान आलम ने झटके से उसका बाजू थामा था। मैं सिर्फ हमने कोशिश की थी कहकर खुद को तसल्ली नहीं दे सकता। वो जो हवालात में है वो मेरा बड़ा भाई है और जैन भाई के लिए कुछ भी। हाथ झटके से छुड़वाते हुए वो बाहर की जाने बढ़ा था। वो सुल्तान आलम नहीं था जो माँ की ताजीम इबादत समझ कर करता था। वो फातेह आलम था और मोहब्बत उसे सिर्फ जैन कमाल से थी। फातेह ठहर जाओ। सुर्ख गाउन में लिपटी औरत उसके पीछे लपकी थी, लेकिन वो गाड़ी पोर्ट से निकाले जा चुका था। मैं आज के बाद उसे जैन आलम कभी नहीं कहूँगा बाबा। ये सोफिया महल और ये आलम खानदान डिजर्व भी नहीं करते कि उनको जैन कमाल के साथ मंसूब किया जाए। उसके साथ कमाल ही जस्ता है। वो अदालत में प्रोवेशन को लाजवाब करता शख्स हर बार अपनी मोहब्बत का मुकदमा हार जाया करता था। पहले जोरा और फिर जैन कमाल।
कितने बदनसीब थे ना वो। हार कर भी कुछ ना हारा था और पाकर भी कुछ ना पाया था। मैं उसे बचा लूंगा ना सुल्तान। बारोब और मगरूर शख्स की आवाज में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। आंखों में कोई इनहमाक सा दुख हिचकोले ले रहा था। दादा जान, सुल्तान आलम उनकी जानी बढ़ा था। हमदर्दी नहीं सुल्तान आलम, हमदर्दी नहीं। मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा, किसी की मजाल जो मेरे पोते को हाथ लगाए। कंधों पर दिलासा देने की गर्ज से रखे जाने वाले सुल्तान आलम के हाथ झटक दिए गए। लहजे की लड़खड़ाहट गायब हुई, गर्दन वापस बुलंद हो गई। आज भी बात जैन कमाल की नहीं हो रही थी। आज भी लफ्ज मेरा पोता इस्तेमाल हुआ था। हालात लहजे कमजोर कर देते हैं, जहनियत नहीं। बात पाकिस्तान की नहीं है दादा जान। पाकिस्तान का मेहमान और मलेशिया का असासा कत्ल हुआ है। ये हाई प्रोफाइल केस है। मैं या आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो पानी का ग्लास उनकी जानी बढ़ा रहा था। मेरे होते हुए वो मेरी नस्ल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लहजे में एक बार फिर गुरूर बोल रहा था। शायद हालात इतने खराब नहीं हुए थे कि उनकी गर्दन का सरिया निकल जाता, और अगर गर्दन ढलक जाती, अभी नहीं फिर कभी सही। हर अरोज को जवाल है। सोफिया महल के दरो दीवार ने आपस में सरगोशी की थी। भला उन दीवारों से ज्यादा उस शख्स के गुनाहों का गवाह और कौन था? तो ये थे तुम्हारे खतरनाक इरादे। सोफिया महल के तालाब के पास खड़ी औरत फोन कान से लगाए हुए थी। चेहरा पुरसुकून था। क्यों, कम खतरनाक थे? शीशे की बुलंद इमारत के छत पर लेटा हुआ वजूद सिया तारों से भरे हुए आसमान को महवियत से तक रहा था। हमारा कुछ और तय हुआ था। सुर्ख नाइट गाउन में मलबूस औरत अब लॉन में लगे हुए लोहे के एक बेंच पर जा बैठी थी, टांग पर टांग चढ़ाए। तय? मेरी दुनिया में चीजें मैं तरतीब देता हूँ, आप कौन है? छत पर चित लेटे वजूद ने बड़ी हैरत के साथ इस्तफसार किया था। मेरे बगैर तुम ये कभी ना कर पाते, भोला मत करो। मुकाबिल औरत ने अपने एहसान जताए। मैं आपका राजदार हूँ, भोला मत करें मिसिस कामरान। राज, वल्लाह ये राज बड़ी जालिम शय होती है। नशा हमेशा नुकसान देता है, फिर वो चाहे कोकेन का हो या जीत का। वो नसीहत कर रही थी। मैं अपने वक्त का फिरौन हूँ और मुझे तैरना आता है। मुकाबिल को अपने ऊपर बड़ा जोम था। जैन कमाल बदनाम हो गया। हालात कह रहे हैं कि मर भी जाएगा। हमारा मकसद पूरा हुआ। अब मैं तुम्हें नहीं जानती। सुर्ख गाउन वाली औरत ने तमाम ताल्लुक मुंतका किए। आहा, बख्तावर्स इतने पुरसकून अच्छे नहीं लग रहे मुझे। क्यों ना कोई शरारत कर ली जाए। उसे अभी मजीद ये खेल खेलना था। उनको मैं खुद देख लूंगी, वो तुम्हारा मसला नहीं। औरत चौकी थी, अंदाज मोहतात था। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। वो गुनगुनाया था। सिया आसमान अब तेज नीला हो रहा था। बुलंद इमारत की छत से नजर आते छोटे छोटे घरों की रोशनियां जगमगाने लगी थी। लाहौर नमाज फजर के लिए जाग चुका था। आज और अभी से हम अजनबी हैं, उसने एक बार फिर जताया। मैंने कहा मेरी दुनिया में क्या, कब, कहाँ, कैसे होना है ये मैं तय करता हूँ। मौजिन ने अजान देने की गर्ज से माइक दुरुस्त किया। मैं रईसा कामरान आलम हूँ, तुम वाकिफ नहीं हो मुझसे। सुर्ख गाउन वाली औरत ने नखोबत से सर झटका। शतरंज नहीं खेलती आप? मेरे लिए आप रुख की मानिंद हैं, नाक के सीध में चलते हुक्म के गुलाम। जरूरी होते हैं क्योंकि शहनशाह शतरंज होने के लिए अक्सर उनको कुर्बान कर दिया जाता है। बिसात कुर्बानी मांगती है, खून की कुर्बानी, सिसकियों की कुर्बानी और ज़मीर की कुर्बानी। मौजिन अब अजान देना शुरू हो चुका था। लाहौर अल्लाह अकबर की आवाज़ से गूंज उठा। हवाएं अपने रब के जिक्र पर मुसर्रत से झूमी थी। तुम जल्द रुख और मलका के बीच का फर्क जान जाओगे। आप वाकई शतरंज नहीं खेलती मिसिस कमाल। मौजिन अब गाफिल लोगों को जगा रहा था। नमाज नींद से बेहतर है, मौजिन ने दोहराया। वो अजान के एहतराम में उठ बैठा। शय देने वालों को अक्सर शयमात दे दी जाती है, संभल कर। फोन काट दिया गया। सुर्ख गाउन वाली दीन से बहुत दूर औरत अब उठकर अंदर बढ़ी थी। इससे बड़ी गफलत क्या होगी कि रब के जाग जाने के हुक्म की नफी करते खाक से बना इंसान सोने चल दे। ऐसा करने पर उसे मौत क्यों नहीं आती? नमाज फजर कहूँ या आगाज जिंदगी। वो वजूद अब बुलंद इमारत की छत पर बने हुए छोटे से कमरे में जाने बढ़ा था। कुछ देर बाद वो वजूद चादर बजाए अपने रब के हुजूर सजदा रेज था। कुछ लम्हे पहले फिरौनियत का दावा करता हुआ मर्द महवियत से आंखें मूंदे उस पाकजात का जिक्र कर रहा था। सुबह हसीन तुलू हुई थी।
अस्सलामु अलैकुम अब्बा। रात से शहर और शहर से दिन तुलू हो गया था, लेकिन नेमल कमल वहीं बैठी थी, वर्दी में मलबूस थकी थकी सी लड़की। फोन कान से लगाया, वो आंखें मूंद गई। वालेकुम अस्सलाम। मुखालिफ तरफ से शफीक सी नरम आवाज़ गूंजी। जैन कहाँ है? लहजा अभी भी नरम था। शायद कमाल पूछ रहे थे। हवालात में, उसने कहते आंखें मीची। वो सबकी बातें सुन सकती थी, लेकिन शायद कमल की नहीं। किसी ने हाथ लगाया? उन्होंने पिछली बात पर कोई रद्द अमल ना दिया। अब्बा मैं मजबूर हूँ। हाँ या ना के अलावा भी जवाब होते हैं जिनसे मायने अखज़ किया जा सकता है। उसी को एमावा इशारा कहते हैं। आप नाराज हैं? आंखों में तेरगी लिए आवाज में वाज़ेह बेचैनी थी। नहीं, तुमने फर्ज निभाया है नेमल। फर्ज अक्सर कुर्बानी मांगते हैं। वो वाकई ही नाराज नहीं थे। आपके पास आना है अब्बा। आंसुओं का गोला हलक में अटका था। जो हवालात में था उसके साथ उसका बहुत पुराना साथ था। उसका रोना लाजिम था। मैं लाहौर पहुंच गया हूँ। वो अब मुतला कर रहे थे। आप कब आए? बताए क्यों नहीं? मैं लेने आ रही हूँ। कहाँ हैं आप? वो एकदम खड़ी हुई थी, हाथ आगे पीछे मारे गाड़ी की चाबी तलाश की। अपने बेटे से मिलने आ रहा हूँ। क्या नहीं मिल सकता? और दरवाजे की सिम तेजी से बढ़ते कदम जामिद हो गए। अब्बा, उसने दीवार से पुश लगा दी। फोन कान से हट गया। हाथ बेजान होकर पहलू में गिर गया। अल्लाह, मुंह से सिसकी निकली थी। और फिर बंद दरवाजे वाले ऑफिस ने नेमल कमाल को घुटी आवाज में सिसकियों के साथ रोते देखा। दीवारों ने बड़ी हैरत से उठी गर्दन वाली जालिम मलका के झुका हुआ सर देखा था। मोमिन मुराद गलत कह गया था कि उसे जैन कमाल से मोहब्बत नहीं थी। जहांगीर दिलावर के फ्लैट में खामोशी थी। हैरत की बात थी, ऐश मिकाइल की मौजूदगी में भी खामोशी थी। लॉकेट का क्या करना है? सोफे पर बैठी लड़की पूछ रही थी। वो खुद राब्ता करेंगे। मुकाबिल बैठे सुरमई आंखों वाला मर्द आम से लहजे में कह रहा था। जैन कमाल को कब से जानती हो? अब हाथ में कॉफी का भाप उड़ाता हुआ कप टेबल से उठाया था। अब तो अरसा हुआ। मुकाबिल बैठी लड़की कुछ याद करते हुए मुस्कुरा दी। पहली मुलाकात? कॉफी के एक घुट भरी। अब अगर ऐश मिकाइल के मानिंद तुम भी आंखें मूंदो तो खुद को 2 साल पीछे लाहौर फूड स्ट्रीट के बीचों बीच खड़े पाओगे। सूरज ढलने को था। चाय खाना के पास से एक सियाह हुडी जेबतन के बिखरे सियाह बालों वाला मर्द गुजरा। मुखालिफ सिमत जरा फासले पर खड़ी जीन्स पर कुर्ती पहनी लड़की ने बड़े गौर से सामने से आते शख्स को देखा। ज्यादा नहीं तो 5-7 हजार रुपए तो होंगे पास। आज की दाढ़ी लग जाएगी। लड़की सोचते हुए शैतानी अंदाज में मुस्कुराई थी। पॉकेट पकड़ और स्कैमर लड़की। उसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया था, लेकिन आज शायद उसका रिकॉर्ड टूट जाता। शायद। माजरत सर, मेरा ध्यान नहीं था। एक हाथ से फोन कान से लगाए वो मुकाबिल से टकराई थी। फोन हाथ से छूटकर तारकोल की सड़क पर गिरा था। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा नुकसान। मेरा था। वो सीने पर हाथ बांधे हुए मुकाबिल खड़ा हो गया था। जी? वो हैरान हुई थी। जवाब गैर मुतवक्का था। मेरा ध्यान था। वैसे मेरे पास सिर्फ 2 हजार मुश्किल से होंगे। तुम्हें क्यों लगा मैं 5-7 हजार जेब में लेकर घूमूंगा लड़की? मैंने कहा ना, वो दिमाग पर लिया करता था। बदतमीज आदमी। प्राइवेसी भी किसी और का नाम है? हाँ? आप क्या कह रहे हैं? आंखों में बेयकीनी और खौफ बेक वक्त फैला था। जेल, हवालात, लोगों की लान तान, क्या कुछ ना घुमा था जहन में। और दूर से देखने पर पता लग रहा है कि फोन डमी है। ऐसी हरकतें रही तो जल्द पकड़ी जाओगी। फोन जमीन से उठाकर उसके हाथ में दिया। मेरा वॉलेट? वो गहरी सांस भरता हुआ उससे वॉलेट मांग रहा था, जो वो लम्हों से भी कम अरसे में अपने पैंट की जेब में उड़सा चुकी थी। जी, जी ये ले। फौरन वॉलेट निकालकर उसकी जाने बढ़ाया। नालायक चोर। वो बड़बड़ाता आगे बढ़ गया। बदतमीज आदमी। वो भी बड़बड़ाती हुई मुखालिफ सिमत को बढ़ गई। लेकिन आज की रात सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की पर नींद हराम होने वाली थी, ये तो तय था। अब तुम आंखें खोल सकते हो, क्योंकि ऐश मिकाइल आंखें वा कर चुकी थी। अब चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। मासी हर हाल में तकलीफ देता है। अच्छा हो तो गुजरने का दुख, अजियतनाक हो तो करहा की तकलीफ। माजी माजी होता है। गोया चोरी करना तुम्हें 2 साल पहले भी नहीं आता था। वहां से मजाक उड़ाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, गलत काम के हुनर पर फख्र कैसा। अल्लाह अल्लाह, देखो कह कौन रहा है। चोर और स्कैमर लड़की। चोरी भी एक आर्ट है। अच्छा। मुकाबिल को अपने शोबे पर बात पसंद नहीं आई थी। अल्लाह ऐसा आर्ट से सबको बचाए। बाकायदा हाथ उठाकर दुआ दी।
फिर कब छोड़ रही हो चोरी? वो फैल कर सोफे पर बैठा था। शादी के बाद? कुछ सोच कर बोली थी। और शादी कब कर रही हो? मुकाबिल सीधा हो बैठा था। तुम्हें क्यों बताऊं? तुमने रुखसती के वक्त भाई का किरदार अदा करना है। मुकाबिल बैठी लड़की ने भवें उचकाई थी। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारा भाई बनने से बेहतर मैं चोरी ना छोड़ दूं। सुरमई आंखों वाला आदमी गड़बड़ाया था। फिर कब छोड़ रहे हो चोरी? अब वो सोफे से पुष्ट लगाए टांग पर टांग रखे हुए बैठी थी। बात वहीं पहुंची थी जहां से शुरू हुई थी। दुनिया वाकई गोल है। शादी के बाद? मासूमियत से आंखें छपक छपक कर कहते मर्द पर ऐश मिकाइल बेसाख्ता हंसी थी। उसे भी बातों में फंसाना आता था। 2 साल जैन कमाल की सोबत में गुजारने वाली हैकर लड़की। हाँ। मोबाइल हाथ में लिए सोफिया महल का सबसे छोटा शहजादा थाने के सामने खड़ा था। काफी तादाद में मदा खूबसूरत आवाज का मालिक 23 साला लड़का इस वक्त मुश्तिल नजर आता था। हुकूमत ब्लेम गेम खेल रही है। मेरा भाई का खून इतना आम नहीं जो हुकूमत अपनी इज्जत बचाने के लिए कुर्बान कर दे। वो मोबाइल चेहरे के सामने रखे लाइव था। जदीद दौर में मोबाइल मसलों के हल अपने साथ लाता है। यही जिद्दत है। हम मुत्तहद होकर आवाज बुलंद करेंगे। जैन कमाल की सूरत में कौम एक सरमाया खो देगी और ये हरगिज नहीं होगा। सियासतदान के पोते का सियासतदान बोला था। सत्ता का असल हकदार तो फातेह आलम था। आलम फराज कहाँ जैन कमाल को मजबूर कर रहे थे। कभी यूं लाइव आते अपने दीदार का मौका न देने वाला गुलकार आज लाइव आया था। सोशल मीडिया पर खलबली मची थी। सबके ट्विटर खुल चुके थे। जितने मोबाइल इतने तज्जिए और इतने ही व्यूज। लेकिन असरात कुछ हद तक मुस्बत पड़ते नजर आ रहे थे। कुछ लोग फातेह आलम से मुत्तफिक नजर आते थे और कुछ मजीद नाराज हो चुके थे। सबके अपने नजरिए। और जिस दिन हमारे कौम का नजरिया एक हो गया उस दिन पाकिस्तान तरक्की के दौर में सबसे आगे होगा। कहानी नजरिए से शुरू हो और तज्जियों पर खत्म थी। फिर कुछ लम्हों बाद उसने पुरसकून चेहरे के साथ लोगों से जैन कमाल के हक में आवाज बुलंद करने का वादा लिए फोन जेब में डाला। अब वो सर उठाए थाने की इमारत देख रहा था। नेमल कमाल ठीक कहती थी। जैन कमाल को मुखलिसिस्टों की कमी ना थी। जनवरी का सूरज जोबन पर था। थाने के बाहर सुरमई रंग की गाड़ी आकर रुकी थी और तुम 70 साल की उम्र के करीब बारोब और पुरशफीक शक्ल वाले शाहिद कमाल को गाड़ी से उतरते देखोगे। अब्बा? नेमल कमाल बेचैनी से उनकी जानी बढ़ी थी। कैसी हो? उन्होंने शफकत से उसका सर थपका। मैं ठीक, आप कैसे हैं? जिस बाप का जवान बेटा कत्ल के केस में हवालात में बंद हो वो कैसा हो सकता है नेमल? हर अंदाज में थकन थी। वो कभी नहीं बता सकते थे जैन कमाल उनके लिए क्या था। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, वो आंखें मीच कर कह रही थी। फराइज पूरा करने पर फख्र होना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं। नेमल कमाल, अपना ऑफिस नहीं दिखाओगी? जरूर अब्बा। वो फौरन उनको चलने का इशारा किया। उनकी हमकदम हुई थी। क्या लेंगे? वो आज मामूल से हटकर नजर आती थी। न जाने शाहिद कमाल की आमद की खुशी थी या जैन कमाल के हवालात में होने का दुख, लेकिन वो बदहवास दिखती थी। जैन कमाल से मुलाकात? नेमल कमाल की कुर्सी पर बैठे हुए पुरशफीक चेहरे वाले शख्स ने बड़ी आजिज़ी से इजाजत मांगी थी। इंटरकॉम पकड़े बावर्दी लड़की का हाथ थमा था। अब्बा? उसने बेबसी से उनको पुकारा था। नहीं मिल सकता? वो उसे मजबूर कर रहे थे और नेमल कमाल मजबूर हो रही थी। मिल सकते हैं अब्बा, क्यों नहीं? उसने हुक्म अदूली कर दी थी। उसे लगा था उसने फर्ज से गद्दारी कर दी। उसने फर्ज छोड़कर फेवर चुना था। इस पर अभी इल्जाम साबित नहीं हुआ नेमल। कानूनी हिसाब से कोई भी हरगिज उसकी मुलाकात रद्द नहीं कर सकता। उन्होंने नेमल कमाल को पाला था। उसकी भीजी आंखों का मतलब जान गए थे वो। अगर फर्ज के खिलाफ होता तो मैं फेवर ना मांगता। घर जाओ, आराम करो। एक बार फिर उसका सर थपकते वो बाहर की जाने बढ़े थे। नेमल कमाल भी उनको रास्ता दिखाने के लिए उनके हमरा हुई। कुछ वक्त बाद वो सबसे अलग बने हुए सेल के सामने खड़े थे। दीवार से पुष्ट लगाए धूल से अटी हुई शर्ट वाला मर्द आंखें मूंदे खड़ा था और नेमल कमाल को आज उसके बिखरे बाल अच्छे नहीं लगे थे। जैन कमाल? आंखों में दुनिया जहां का दुख समय उनके लब आहिस्ते से हिले थे और सलाखों के पीछे हल्की रोशनी वाले कमरे में खड़े मर्द ने पट से आंखें खोली थी। आंख के नीचे नील मजीद गहरा हो गया था। दर्द हद से सवा था लेकिन जब्त काबिल दीद था। मैं चलती हूँ अब्बा। भूरी आंखें सुर्ख हुई थीं। वो जैन कमाल को यूं देखने की आदी नहीं थी। वो तो हमेशा सदा सवरा रहता था। काश वक्त बदल जाए, काश जैन कमाल उसके ऑफिस में उसके मुकाबिल बैठा उसे तंग कर रहा हो और वो रॉकिंग चेयर पर बैठी उसे आंखें दिखा रही हो। आह, ये फैंटेसी।
अब्बा, वो बेचैनी से उनकी जानिब बढ़ा था, लेकिन बीच में लोहे की मोटी मोटी सलाखें रुकावट बनी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मजबूत होंगे। हल्का सा मुस्कुराकर सलाखों में से हाथ गुजारते उसका गाल सहलाया था। आपकी उम्मीद के सहारे खड़ा हूँ अब्बा। उम्मीद सलामत, सतून सलामत। कोई पछतावा? वो नरम से लहजे में पूछ रहे थे। हाथ अब नरमी से आंख के नीचे पड़े नील को सहला रहा था। उनका लम्स वल्लाह आबे हयात था। आपके गले नहीं लग सकता? मुकाबिल खड़े मर्द ने बच्चों के से अंदाज में शिकायत लगाई। अपनों के गले लगने में कितनी राहत होती है ना जैन कमल। अपनों का मुहिब लम्स तो सांस के मानिंद होता है अब्बा। जिंदा रहने के लिए जरूरी, चलने फिरने बोलने के लिए जरूरी। फिर तुमने कामरान आलम को उसकी सांसों से क्यों महरूम कर दिया? तो गोया उन्होंने उसके मौजू तक रसाई हासिल करने के लिए तमहीन बांधी थी। अब्बा, क्या हम इस मौजू को छोड़ नहीं सकते? वो रुख मोड़ गया था। मेरी सरपरस्ती में तरबियत पाने वाला बच्चा अपने बाप को बाप ना कहे, मुझे कबूल नहीं। वो तल्ख हुए थे। आप मुझे बेबस नहीं कर सकते अब्बा। वो तड़प कर वापस मुड़ा था। आंखों में यासियत थी। अपनों की चाह कितनी बेबस कर देती है ना इंसान को। ना दुनिया नशीन, ना कब्र नशीनी, ना सकून कल्ब, ना सकून अक्ल। मैं कर सकता हूँ जैन कमाल। लहजा अभी भी सख्त था। मेरी माँ, वो वजाहत दे रहा था। कामरान आलम ने नहीं मारा, उन्होंने फौरन बात काटी। छोड़ दिया तो समझो मार दिया अब्बा। उसके पास दलाइल हमेशा होते थे। वो गलत को सही और सही को गलत कर सकता था। ये उसके लिए आसान था। माँ बाप मिट्टी के बेजान पुतले भी होना तो औलाद पर अदब लाजिम होता है। माँ बाप का रुतबा इतना छोटा होता तो अल्लाह ताला बंदे के लिए अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत के तराजू में ना तोलता। मारे तो मर जाओ, रंज करने लगे तो आंखें मूंदो और गर्दन ढीली छोड़ दो। दोनों जहाँ की सल्तनत तुम्हारी। मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। मैं उनसे बदतमीजी करने पर पहरों शर्मिंदा रहता हूँ अब्बा। वो एतराफ कर रहा था। भला माँ बाप से कोई नफरत कर सकता है? जोहरा का मामला रब के हवाले। कामरान आलम को बाप का मान दो जैन कमाल। उन्हें सांसा लौटा दो, उनके गले लग जाओ। उन्होंने हुक्म दिया था। जो हुक्म अब्बा। और हुक्म के बजा लाने की नवीद सुना दी गई। अब्बा का फर्मा बरदार बेटा। गाड़ी सिया गेट को पार किए गैराज में आकर रुकी। थकी थकी सी बावर्दी लड़की गाड़ी में से उतरी। हालत दरगो थी। 24 घंटों से वही वर्दी पहन रखी थी जो काफी हद तक शिकनज़दा हो चुकी थी। आंखें सुर्ख और चेहरे पर साफ थकावट, लेकिन नींद नींद हालात के जेर असर पर हराम थी। अंदर दाखिल हुई तो सरकारी घर में गैर मामूली सी चहल पहल थी। मुखालिफ सिमत से कुछ खड़कने की आवाज आती थी। बर्तनों की बुलंद आवाज ने बताया कि कोई माऊ हरकत शय अंदर मौजूद है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो जो ही किचन में दाखिल हुई, सामने ही एप्रन बांधे बिखरे बालों वाला मर्द पैन में सॉस डाल रहा था। ओसीडी के मरीज को बिखरा किचन देखकर चक्कर से आए थे। ये मर्द इतने भुअड़ क्यों होते हैं? उसने सोचा, काश कोई नेमल कमाल को जहांगीर दिलावर के फ्लैट का पता दे आए। भूख लग रही थी। आंखें छपक छपक कर कहता वो होंठ जबरदस्ती फैलाकर मुस्कुराया था। बंदा इतना बेइज्जत न हो कि घर वाले खाना भी न पूछे। बंदा इतना बेमरवत भी ना हो कि घर आए हुए मेहमान को भूख का इलाज ना करे। फारिस बख्तावर खान। उसने गहरी सांस लेकर उसका नाम तकरीबन दांतों के बीच चबाया था। तुम खाओगी? वो अब प्लेट में पास्ता निकाल रहा था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जाते हुए ये समेट कर जाना। सर झटक कर वो जाने के लिए वापस मुड़ गई। तुम मुझे घर से निकल जाने का कह रही हो? बबर सुकेड़ी गई थी। भाइयों को भी लड़ने का मौका चाहिए होता है बस। समझदार लगते भी हो और हो भी। तारीफ तो हर किस नहीं की थी। मैं चला जाऊंगा, लेकिन भूख। दुनिया के सामने संजीदा मर्दों की शोखी देखनी हो तो उनको बहनों के साथ देखो। मिटी नहीं मेरा दिमाग खाकर तुम्हारी भूख। एक और तंज। जैन कमाल की मनकूहा। थोड़ा सा दिमाग था तुम्हारा, अभी तो दाढ़ भी गीली ना हुई थी कि खत्म हो गया। जवाबी कार्रवाई खतरनाक थी। यहाँ ऐश मिकाइल होती तो गन का मैगजीन खाली और गोलियां मुकाबिल के जिस्म में पेवस्त होती। फारिस, उसने गहरी सांस भरी थी। बैठ जाओ नेमल कमाल। अब वो संजीदा था। प्लेट लकड़ी के छोटे टेबल पर रखे वो उसके लिए कुर्सी खींच रहा था। नेमल कमाल? वो बिना एहतजाज के बैठ गई थी। इशारा उसके नेमल बख्तावर खान ना कहने पर था। हाँ, तुम्हारे शोहर का सरनेम है ना कमाल? अब वो सामने बैठ रहा था। क्यों आए हो? खाना खाओ। प्लेट उसकी जानिब खिसकाई गई थी। कोई मेरी फिक्र करे उसकी आदत नहीं मुझे। मुद्दे पर आओ।
प्लेट की तरफ नजर भी ना उठाई। ये लो, मैंने आज तक किसी के लिए कुक नहीं किया है, कितनी खुश नसीब हो तुम। फॉर्क में पास्ता फंसाकर उसके मुंह के करीब किया। खाना छोड़कर बैठने से मसले हल होते तो फूड फैक्ट्रीज वाले सारे बेरोजगार बैठे होते। फॉर्क में पास्ता फंसाए, फिर ठहर कर पिसलाने वाला चबाने का इंतजार करता। वो अच्छा भाई था। तुम मुझे बेरोजगारी की मुतवक्का वजह बताने आए हो? उसने भवें उचकाई। परेशान हो? टिश्यू का डब्बा उसके जाने बढ़ाया, फिर गिलास भरकर उसके सामने रखा। फारिस कुछ मत कहना। वो जानती थी मुकाबिल कौन सा जिक्र छेड़ने वाला है। उसे कुछ नहीं होगा। वो आंखें चपक कर तसल्ली दे रहा था। उसने उलझकर उसकी जानिब देखा था। वो हवालात में है, उसे अपना गिल्ट मत बनाओ। गिल्ट इंसान का खुद से हसद होता है और हसद बंदे को कहीं का नहीं छोड़ता। उसने किया या नहीं, यह बात का किस्सा है। जो आज हो रहा है उसमें तुम्हारी गलती नहीं। खुद को मुतमईन रखो नेमल कमाल, वरना इस कत्ल के खेल में तुम अपने अंदर का अमन खो दोगी। कोशिश करो तुम्हारा गिल्ट कर ना बन जाए। बड़ा भाई समझा रहा था और छोटी बहन दम साधे सुन रही थी। मैं चाहती तो उसे बचा सकती थी फारिस। वो वाकई गिल्टी थी। आईने से आंखें कैसे मिलाती? गहरी सांस भरते वो उसका गिल्ट मिटा रहा था। लेकिन जरूरी तो नहीं कि वही कातिल हो। मतलब? उसने बाल हाथों में दबोचे। हकीकत तलाश करो, हो सकता है कि जो कल्प्रेट हो वही विक्टिम ठहरे। उसका सर नफी में थपकते वो उसके बाल सहला रहा था। तब तक बेचैनी ही बेचैनी थी। नेमल, वो मासूम नहीं है, तुम जानती हो ये बात। कत्ल नहीं तो कोई और जुर्म, वो सजा का हकदार है। वो तल्ख हुआ था। वो किसी को बिला वजह अजियत नहीं देता फारिस। उसने पुष्ट कुर्सी से लगाई। बावजह अजियत देना भी उसका काम नहीं। मुकाबिल भी अब आरामदेह हुए बैठा था। तुमने कुछ खाया नहीं? उसने सर झटक कर मौजू बदल दिया। वो अब बेहतर थी। तुमने खा लिया, मेरा पेट भर गया, अब निकलता हूँ, फी अमानिल्लाह। वह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। पहले सर पर हाथ रखा, फिर ठहर कर कुछ सोचा, हल्का सा झुका, सर चुमकर बाहर की जाने बढ़ गया। सुनो, मुझे इस वक्त फारिस चाहिए था, देने का शुक्रिया। उसकी पुष्ट देखते वो हल्का सा मुस्कुराई थी। फारिस हर किसी को मयसर नहीं आ जाता। तहज्जुद में 2 शुक्राने का नफल पढ़ना। हंसकर कहता वह गाड़ी की चाबी उंगलियों के बीच घुमाते हुए पहले किचन से फिर घर से निकल गया था। जिंदगी में एक फारिस बख्तावर खान भी होना चाहिए। कहाँ हो? बेड पर बैठे वो सियाह बूट्स के तस्मे बांध रहा था। कानों में एयरपीस लगाए वो किसी से महो गुफ्तगू था। दुनिया कितनी हसीन है, मुकाबिल सिम से कोई नींद में डूबा हुआ बोल रहा था। हकीकत उससे भी ज्यादा हसीन है, आकर तो देखो। वो तस्मे बांध चुका था। ऐश मिकाइल। कुछ लम्हों तक दूसरी तरफ खामोशी रही। सांसों की भारी आवाज बता रही थी मुकाबिल वजूद वापस हो चुका था। तुम्हें मौत क्यों नहीं आ जाती जेडी? उसकी बुलंद आवाज पर मुकाबिल बेजारी से बोली थी। नींद में खलल डालना भी जुर्म होना चाहिए, और सजाए जुर्म कब्र नशीनी। तुम आ गई हो जिंदगी में, मरने की क्या जरूरत? वो शीशे के सामने खड़ा बालों में ब्रश फेर रहा था। मेरी आमद की इतनी खुशी कि तुमने खुदकुशी का इरादा तर्क कर दिया। वो नींद में भी हाजिर दिमाग थी। जैक की तरफ से सिग्नल आया है। ब्रश उसकी जगह पर रखे वो डोर कीज उठाए हुए बाहर की जाने बढ़ा। कौन जैक? नींद का नशा फिर हावी हुआ था। मौत का फरिश्ता, दांत पीस कर कहा गया। हैं? मौत के फरिश्ते ने तुम्हें कॉल करने की मोहलत दे दी? वो नींद में भी हैरान हुई थी। क्या फूका है? दरवाजा बाहर से लोग के वो लिफ्ट की जाने बढ़ा था। तुमने भी फूकना है? नींद में भी बड़बड़ाते वो फोन फेंक चुकी थी। इससे ज्यादा वो अपनी नींद में खलल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हालात हमारे हक में जा रहे हैं, बस एक आखिरी चाल और मुकाबिल की मलका हमारी। पैर क्रॉस की सूरत में टेबल पर टिकाए वजूद मसरूर सा बैठा था। हाथ में सुनहरी महलूल वाला ग्लास मौजूद था, जिससे वो वक्वे वक्वे से घूंट भरता रहा। मलका हमारी तो बिसात हमारी। मुकाबिल बैठा वजूद टेबल पर झुके हुए ग्लास में बर्फ की टुकड़ियां डाल रहा था, और जिसकी बिसात वो शहंशाह शतरंज। एक घूंट भरकर वो ग्लास टेबल पर रख चुका था। एक हाथ लंबा किया वो ग्लास के किनारे पर उंगलियां फेर रहा था। उंगली में पहना हुआ सुर्ख या कुछ चमक रहा था। तो फिर चलो चाल, उल्टो बिसात, 2 शहमात, सर लेजे और खून की प्यासी आंखें। वो हैवान था जज्बात से बहुत दूर, हलाल और हराम की तमीज भूले बैठा हैवान से बदतर इंसान। कौन मरेगा? जिसका खून सबसे महंगा है, यानी जैन कमाल। खेल खत्म करो अब, मुझे महवे तमाशा होना है।
ग्लास उठाकर एक जिस्त में हलक में उल्टा। मजबूत रहिए कि खेल अब खत्म होने को है। मुकाबिल बैठा शख्स महजूज सा मुस्कुराया था। वो फाते थे, ये वाजे था, लेकिन उनका मुकाबिल भी शतरंज का बेहतरीन खिलाड़ी था। वो इस बात को अदम कर रहे थे। सर, कॉफी? कामरान आलम शीशे के सामने खड़े सफेद शर्ट को कफलिंग्स लगाने में मसरूफ थे। मुलाजमा धीमी सी दस्तक देकर उनकी जानी बढ़ी। हाथ में पकड़ी हुई ट्रे में कॉफी का भाप उड़ाता हुआ कप रखा था। फजल को बोलो गाड़ी निकाले, मुझे कोर्ट जाना है। कप उठाए एक घूंट हलक से उतारते हुए उसे जाने का इशारा कर गए। एक घूंट फिर भरा। वो उसरत में नजर आते थे। कहाँ जा रहे हो? मुलाजमा के निकलते ही रईसा आलम कमरे में दाखिल हुई थी। इस वक्त मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी रईसा। बेजारी के साथ कप से एक बड़ा घूंट भरते हुए टेबल पर रखा। किसकी देखनी है? मरहुमा बीवी की। स्टैंड पर लटका हुआ उनका स्याह कोट उठाए उनकी जानी बढ़ी थी। अंदाज सरसरी सा था। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती कि तुमने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था? बेवफाई तुमने सिर्फ मुझसे की थी, कामरान आलम। मुकाबिल की हक दहक नजरें खुद पर देखते हुए वो धीमा सा मुस्कुराई थी। हाथ बड़ी नरमी से मुकाबिल को कोट पहना रहे थे। मैं था बेवफा? तुमने सोचा है तुम क्या हो रईसा मुनव्वर खान? उनका हाथ अपने कोट के कॉलर पर से झटकते वो गुर्राए थे। मैं इस महल की मलका हूँ, तुम्हारी इकलौती बीवी। हाथ सीने पर बांधे खड़ी औरत अपना मकाम बता रही थी। क्या सिर्फ बीवी हो जाना काफी होता है? महबूब का क्या? वो तंजिया बोले थे। ओहो, जोहरा को मारते हुए वादा क्या था कि उसकी मौत का तोहफा उसके शोहर की ताउम्र की मोहब्बत है। तुम्हारी मोहब्बत मैंने अपने सर से वार कर जोहरा की कब्र में फेंक दी थी, कामरान आलम। एतराफ, ये कत्ल का एतराफ ही था, बस अंदाज कुछ आम सा था, इतना आम कि गैर मामूली लगता था। तुमने मारा था जोहरा को? उनकी जबान लड़खड़ाई थी। हाथ बेजान होते हुए पहलू में गिरे थे। आंखें हैरत से फटी। फिर एकाएक उनमें जुनून उतरा। हो, तुम्हें तुम्हारे जोहरा की औलाद ने बताया नहीं? दोनों हाथों से उनके कोट का कॉलर दुरुस्त किए वो अब शर्ट कंधों पर से ठीक कर रही थी। जोहरा को तुमने मारा था? तुम झूठ कह रही हो। जुनून अब इश्तियाल बन रहा था। मैं तुमसे खौफजदा होती अगर तुम्हारे पहलू में ज़हन कमाल होता। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कामरान आलम। वो उनसे कुछ कदमों के फासले पर बेखौफ खड़ी थी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो एकदम से उसकी जानिब लपके थे। हाथ गर्दन की जानिब बढ़ा था। पहले अपनी जान बचाओ, कामरान आलम। बच गए तो मेरी गर्दन तुम्हारे हवाले, वादा रहा। एक कदम पीछे हटते उसने तमाशा मुलाहिजा करने के लिए दोनों हाथ सीने पर बांधे। पानी। एकदम ही उनके हलक में कुछ अटका। सांस रुक रुक कर आने लगी। बिना तरियाक का जहर खून में महू सफर था। उनके हाथ अपने गर्दन को पकड़े हुए थे। खांसी का दौरा पड़ा था। आंखें उबल कर बाहर को निकली। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठे थे। सफाक औरत अब शाहाना चाल चलते हुए बेड पर टांग चढ़ाए हुए बैठी थी। मैंने कभी कहा था उसे मुकाबिल की बेबसी बहुत पसंद थी। बेबसी का तमाशा पसंद था। वो अभी भी आंखों में जुगनू लिए मुकाबिल का तड़पना बड़े गौर से मुलाहिजा कर रही थी। बेबसी, आह, ये बेबसी। राहदारी में बड़े करीब से कदमों की चाप उभरी थी। सफाक औरत की आंखों में पल भर के लिए खौफ उतरा। तेजी से उठते हुए कमरे से मुलहका बालकनी की जानी बढ़ी। सामने पड़ा हुआ वजूद अब साकित हो गया था। डेड। बेधड़क दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती नैन आलम की सीधी नजर सिंगार मेज के सामने पड़े हुए वजूद पर गई थी। वो दीवानावार उनकी जानी भागी थी। बाबा उठे, बाबा, फाते, सुल्तान। वो दीवानावार सबको पुकार रही थी। इतने में तेजी से बालकनी का दरवाजा धकेलते हुए रईसा कामरान दाखिल हुई थी। क्या हुआ नैन? आवाज बीच में ही हलक में दब गई। फोन फेंकते वो कामरान आलम के वजूद की जानी बढ़ी थी। कामरान उठो, उठो, क्या हुआ है तुम्हें? अब वो दोनों माँ बेटी दीवानावार कामरान आलम का चेहरा थपथपा रही थी। दूर से एक शख्स तकरीबन दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन जिंदगी दम तोड़ गई थी। एक आखिरी हिचकी और मध्यम आवाज में कलमा शहादत। बस यही तो है जिंदगी, इख्तिताम जिंदगी। मेरे किस गुनाह की सजा हो तुम? नींद में डूबी हुई आंखों के साथ ऐश मिकाइल दरवाजे के सामने खड़ी थी। नींद किसी जाहिल उसके मुताबिक कि मुसलसल घंटी बजाने पर खुली थी। इतने नहीं करने थे ना कि सजा पहचानने में भी मुश्किल हो। मुकाबिल खड़े मर्द ने सर झटका। बोलो। आंखें मिसकर मुकाबिल की गौहर अफशानवी पर जब्त किया था। अंदर बिठा दोगी तो तुम्हारा सोफा घिस नहीं जाएगा। भवे सुकेड़ी,
खुद तो कैसे उसके फ्लैट पर कब्जा किया होता है। हाँ, कब्जा माफिया। चोरों को घरों में नहीं घुसाया जाता। बड़े इत्मीनान से कंधे उचकाए। तुम जैसों के घर में जहांगीर दिलावर चोरी नहीं करता, उल्टा राशन डलवा देता है। नखवत से आंखें घुमाई। दाखला फिर भी ममनू है। मुकाबिल ने हाथ झाड़े। नींद अब खुल चुकी थी। जैक की तरफ से इशारा मिल चुका है। वो संजीदा हुआ था। कैसा इशारा? वो वहीं दरवाजे में अड़ी खड़ी थी। पहले अंदर आने दो। सुरमई आंखों वाले मर्द ने दांत दिखाए थे। लो मरो। झटके से दरवाजा खोला। वो एक तरफ हुई थी। बिखरा घर देखकर जेडी ने बेसख्त ही दीवार का सहारा लिया था। या खुदा, ये लड़की थी। लड़कियां तो सफाई पसंद नहीं होती। तुम पर। सर झटक कर गहरा सांस लिए उसकी पिछली बात का जवाब दिया। मुझ पर मरे तो मर जाओगे। एतमाद, वल्लाह एतमाद। ऐसी सूरत में हार कहो या मौत, दोनों कबूल है। सीने पर बाजू लपेटे वो शौक हुआ था। क्या तुमने कभी चोर को फ्लर्ट करते हुए देखा है? उसकी जानिब झुकते वह बड़ी राजदारी से पूछ रही थी। क्या तुमने किसी के मूड का सत्यानाश होते देखा है? उसने भी मोहताज से अंदाज में पूछा। मैं लोगों के मूड की परवाह नहीं करती। कंधे उसका कर वह किचन की जाने बढ़ी थी। और मोहब्बत? वो भी पीछे ही आया। जहाँ बात इज्जत नफ्स की हो, मोहब्बत में गोश्त छिड़क कर कुत्तों के आगे डाल देती हूँ। गर्दन मोड़े उसे देखकर वो किचन में दाखिल हुई थी। इस हिसाब से तो कुत्ते खुश नसीब हुए। फिर फ्लर्ट, ये आदमी बाज नहीं आ सकता था। जेडी, 5 मिनट में तुमने बामकसद बात मुकम्मल ना की तो मेरा बिखरा हुआ घर तुम समेटोगे। किचन काउंटर के पास खड़े वो कुछ तलाश कर रही थी। तुम मुझे इतना धमकाती क्यों हो? मुंह फुलाकर दरवाजे की साथ टेक लगाई। 30 सेकंड्स गुजर चुके हैं। वो अब छुरी उठाए कटिंग बोर्ड पर सब्जियां रख रही थी। डायन, वो बड़बड़ाया था। कुछ कहा? छुरी का रुख उसकी जानिब किए वो बड़े आराम से पूछ रही थी, बगैर किसी सकलेजे के और बगैर किसी धमकी के। मैं कह रहा था जैक। वो फौरन पटरी पर वापस आया था। आज की सदी में बोल लोगे तुम? वो वापस मुड़ गई थी। ताश कहाँ है? उसे जैसे एकदम ही कुछ याद आया था। क्या तुम नहीं जानते? कटिंग बोर्ड पर चलते हुए उसके हाथ थमे थे। उसे बोला बहुत हुए जज्बाती फैसले, कल मुझे अपने सामने चाहिए। वो हुक्म दिया गया था। बेहतर तुम कहो जैक ने क्या कहा? ये। वो जेब से रोल हुआ एक छोटा सा कागज निकाल रहा था। खोलने पर वो नक्शा मालूम होता था। तुम्हें समझ आई क्या है ये? मैप है। जेडी, मैंने कब कहा तुम्हारी वसीयत है ये? फिर ऐसे बेवकूफाना सवाल का मकसद? इसके अलावा कुछ और? हाँ, लिफाफे के ऊपर उन तमाम जगहों का नाम थे जहां हम इस सिलसिले में जाते रहे हैं। मतलब? लाइब्रेरी, फिर सोफिया महल, रेड टियर होटल और बैंकट। वो मैप को बगौर देखते हुए कह रहा था। इन तमाम जगहों की लोकेशन इस मैप के हवाले से देखो, यकीनन कोई क्लू होगा। छुरी बोर्ड पर रखे हुए वो पूरी तरह से नक्शे की जाने मुतवज्जा थी। हाउ इंटेलिजेंट चोरनी साहिबा। तुम्हें लगता है मैं दिमाग को घास चढ़ने पर लगाकर घूमता हूँ? तंज। फाइनली तुमने मान लिया। चहक कर उसे देखा। अगर तुम फिर फजूल बोली तो मैं घर का एक काम भी नहीं करूंगा। धमकी? फजूल? वो क्या होता है? आंखें पटपटाकर मासूमियत से कहती वो लड़की। वल्लाह, ये मैप पर पॉइंट्स मार्क किए हैं मैंने, चारों जगहों के। लाइब्रेरी और सोफिया महल मैप के मुताबिक आमने सामने हैं, और रेड टियर होटल और बैंकट आमने सामने है, जबकि रेड टियर होटल और सोफिया महल क्रॉस में है। इस हिसाब से यह अंग्रेजी हर्फ जी बनता है। ओके, फिर? वो नक्शा अपने हाथ में उठा चुकी थी। जी से मुतालिक कोई लोकेशन, कोई मकाम, कुछ तलाश करना है। वो अब किचन काउंटर से टेक लगाए हुए खड़ा था। तुम्हें क्यों लगता है ये जी है जेडी? ये एन भी तो हो सकता है, बस नक्शा घुमाने का फर्क है। वो बहस करने के से अंदाज में बोल रही थी। एन जी? उसने दोनों हर्फ का साथ बोले और दोनों ने ठहर कर एक दूसरे की जानिब देखा। एन एंड जी दोनों के लब साथीले थे। पहले सरगोशी के से अंदाज में और फिर ऊंची आवाज में वो पुरजोर से बोले थे। जैन कमाल के होटल्स। वो दोनों मुस्कुराए थे। ये आसान था। वो हल्का सा हंसी थी। लेकिन कौन से होटल में? हालिया लाहौर में एन एंड सी नाम के 3 होटल्स हैं। जेडी अभी भी मुतफक्किर नजर आता था। मैप खोलो, तीनों होटल्स की लोकेशन मार्क करो। वो बाजू सीने पर लपेटे उसे हुक्म सुना रही थी और वो हुक्म मान रहा था। जबरदस्त। लैपटॉप कहाँ है तुम्हारा?
वो उससे पूछ रहा था। बाहर लॉन्ज में है। हाथ से बाहर की तरफ इशारा किया। पासवर्ड। किचन से निकलते उसने लैपटॉप की तलाश में नजरें घुमाई, जो उसे सामने ही मुख्तलिफ बिखरे हुए चीजों के बीच पड़ा हुआ नजर आया था। उसे खोलकर वो फ्लोर कुशन पर बैठा था। ये लो, लेकिन चार्ज नहीं है उसमें। पासवर्ड खोलकर उसके सामने किया। बगैर चार्जिंग के इसको सर में मारूं मैं? नहीं, मेरा लैपटॉप टूट जाएगा। तुम्हें सर तोड़ना है तो ये रही दीवार। कम ऑन। तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकती हो? श्योर, इस फ्लैट की हदूद से बाहर तुम्हारे पास ऐश मिकल नहीं होगी। तुम अकेले ही अकेले। वो रहा दरवाजा। मेरा जुर्म? इतने करने नहीं थे ना कि सजा पहचानने में मुश्किल हो। वो कहकर मुस्कुराती हुई वापस किचन में जा चुकी थी। जेडी ने बेबसी से आंखें मींची। ये कमबख्त दिल। मैम। वो जो ही थाने में दाखिल हुई, सामने ही एसएचओ उकताया हुआ सा खड़ा था। क्या हुआ? जींस पर घुटनों तक आती हुई फ्रॉक पहने पोनीटेल बनाई हुई लड़की पूछ रही थी। मैम, ये दोनों कब से इधर बैठे हैं? इशारा लकड़ी की बेंच पर बैठे एक घुंघराले बालों वाले और एक पतले से मर्द की जानिब था। जैन कमाल की मर्दाना बीवी और शहजादा। इनको ऑफिस में भेजो। एक नज़र उनको देखते हुए वो ऑफिस की जानिब बढ़ गई थी। क्या चाहिए? खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ सीने पर बंधे थे। आप जैन भाई के साथ ये कैसे कर सकती हैं? घुंघराले बालों वाले शौक लड़के के चेहरे पर शौक ही गायब थी। जैसा तुमने क्या था। क्या मैं तुम्हें बताऊं तुमने क्या क्या था? तुमने अपनी बहन और अपने जैन भाई की पिक्चर्स एडिट करके वायरल की थी। वो उसे उसका गुनाह याद करवा रही थी। उस वक्त मेरी वफादारी किसी और के लिए थी। वो दबा दबा बोला था। बेहतर है अभी भी अपनी वफादारी का गला घोट दो। मैंने घोटा तो तुम्हारी गर्दन बीच में आएगी। वो गुर्राई थी। गर्दन के दबने से डर लगता तो जैन कमाल के साथ रहने की हामी न भरता। घुंघराले बालों वाले लड़के की आंखों में शोले उगल रहे थे। मुझे याद करवाने के लिए शुक्रिया कि वो मैं ही थी जिसने तुम्हें जैन कमाल से मिलने पर मजबूर किया था, इसलिए माजरत। वो अब लकड़ी के टेबल पर दोनों हाथ टिकाए उनकी जानिब झुकी खड़ी थी। अगर जैन भाई बेगुनाह हुए तो उनकी आंखों में कैसे देखेंगी? मेरी आंखों में कैसे देखेंगी? मेरी छोड़े, खुद की आंखों में कैसे देखेंगी? वो भी टेबल पर झुका था। जैन कमाल की कुछ दिन की सोबत का असर था। उसकी बातों की तासीर मुकाबिल को छू रही थी। जैन कमाल बेगुनाह हो जाए, मेरी उठी गर्दन का ढलकना और फातेह आंखों की शिकस्त मेरी वाज़ जीत होगी। लोगों के लिए उसकी जीत उसके लिए अपनी उसकी हार थी। लोग ये क्यों नहीं समझते थे? आपने वक्ती सबूतों के बिना पर जैन कमाल को मुजरिम ठहरा दिया। मोमिन मुराद ने पहली बार लबकुशाई की थी। अदब का दामन हनूस थामे हुए था। उस वाक़े को तकरीबन 28 घंटे बीत चुके हैं और 28 घंटों में 40 बार मैं बैंकट जा चुकी हूँ। सबूत जैन कमाल के खिलाफ बोल रहे हैं और सबूत सच्चे हों या झूठे, सजा जजा का तयन वही करते हैं। वो न जाने क्यों वजाहत दे रही थी। बैंकट के ऊपर वाली फ्लोर पर क्या हुआ था? फाइक बख्तावर सीने पर हाथ बांधे हुए अब सीधा खड़ा था। नजरें उसकी आंखों पर गड़ी हुई थी। कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल था। वो भी उसी एतमाद से बोली थी। क्या वाकई सब नॉर्मल था एएसपी साहिबा? पहला फाइक बख्तावर बोला था। सब नॉर्मल था तो नीचे गुजरने वाली कयामत पर इतनी खामोशी क्यों थी? फिर मोमिन मुराद के लब हिले थे। तुम तो यहाँ थे ही नहीं ना? वो आईब्रो उचकाए उसे देख रही थी। मैं यहीं। इससे पहले वो राश फाश करता, फाइक बख्तावर उसकी बात काट गया था। ये आपका मसला नहीं है। ऊपर वाले फ्लोर पर क्या हुआ था हमें वो जानना है। वो तेजी से बात बदल गया था। जो बात जैन कमाल मोमिन मुराद को सालों में नहीं समझा सका था, वो बात फाइक बख्तावर चंद दिनों में जान गया था। कौन हो तुम फाइक बख्तावर खान, और मुझे तुम्हें क्यों बताना चाहिए कि ऊपर क्या हुआ था? वो गहरी सांस भरकर बोल रही थी। उसका जब्त अब जवाब दे रहा था। जैन भाई से मिलना है। एक फेवर, बस एक फेवर। फाइक बख्तावर की आवाज़ धीमी हो चुकी थी। 5 मिनट, बस 5 मिनट। कुछ सोचकर उसने हाँ भर दी। बस 5 मिनट। वो सर ऊपर नीचे हिलाते मोमिन मुराद के हमरा बेचैनी से बाहर की जाने बढ़ा था। बैंक्वेट की जगमग करती रोशनियां उदासी थी। फोर्सेस की बेतहाशा गाड़ियां खड़ी थीं। जा बजा बिखरे हुए बावर्दी, एहलकार और मीडिया के लोग। ये हादसे के कुछ घंटे बाद का मंजर था। जैन कमाल को हवालात ले जाया जा चुका था। पुलिस जीप बड़ी तेजी से आकर बैंक्वेट के सामने रुकी थी। तेज हरी वर्दी में मलबूस लड़की जीप से उतरी थी। बहुत से पुलिस एहलकार एकदम सीधे हुए थे, लेकिन वो बगैर किसी को देखे बैंक्वेट के अंदर बढ़ गई। पेंटिंग उठाई जा चुकी थी। किसी को गुमान भी न गुजरा था कि पेंटिंग नकली भी हो सकती है।
फ्लोकत पेंटिंग से ऊपर बहुत बड़े मसाइल मौजूद थे। लोहे के भारी दरवाजे के पार क्राइम सीन्स वाले पीली पट्टियां अबूर किए वो दोनों हाथ जेबों में डाले हुए जैरक निगाहों से अतराफ में देख रही थी। फोरेंसिक वाले अपने काम में मसरूफ थे। अतराफ में गहरी नजर डाले वो अब फर्स्ट फ्लोर से दूसरे फ्लोर की जानी बढ़ी थी। सब मामूल के मुताबिक था। सामने ही ऊपर फ्लोर का इंचार्ज एहलकार नीचे आता दिखाई दे रहा था। जब ये सब हुआ तुम कहाँ थे? वो सर्द लहजे में इस्तफसार कर रही थी। मैम ऊपर ही था, वो बाएतमाद बोल रहा था। कोई गैर मामूली हरकत? वो अभी भी मुतमईन न हुई थी। नहीं मैम, सब ठीक था, किसी किस्म की कोई हलचल नहीं हुई। तासुरात आम से थे। उसे साथ आने का इशारा किए वह कंट्रोल रूम की जानी बढ़ी थी। रईस, ऊपर वाले फ्लोर की फुटेज प्ले करो। अंदर दाखिल होते ही नींद से झूलते हुए रईस को मुखातिब किया। खामोखा की मुसीबत। जी मैम। वो कुछ बड़बड़ाता हुआ कंप्यूटर की जानी बढ़ा था। बीच में कोई सर्किट आउट हुआ था, कोई ब्लैकआउट? फुटेज क्लियर थी। पुलिस एहलकार मोहताज से आसपास फिरते रहे थे। नो मैम, ऊपर वाले फ्लोर पर कोई मसला नहीं था। उसने नफी में सर हिलाया। और रूफटॉप? उसने बेचैनी से माथा मसला। मैम, सामने वाली तरफ एक ही कैमरा लगा है बस, उस पर कोई हलचल नहीं थी। बैंक्वेट के मुखालिफ सिमत वाली बिल्डिंग में कोई कैमरा होगा। तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। मुझे शाम 6 बजे से 12 बजे के बीच रूफटॉप की फुटेज चाहिए। वो अब पुलिस एहलकार से कह रही थी। कुछ देर बाद वो मुखालिफ बिल्डिंग पर नस्ब कैमरे से बैंक्वेट के रूफटॉप की पिछले हिस्से की फुटेज देख रही थी। लाहौर में सूरज गुरूब हुआ तो आसमान नीला होता चला गया, फिर तेज नीला हुआ, लेकिन इस दौरान कोई काबिले गौर हलचल न हुई थी। वो मायूस हुई थी। हर शय ज़ैन कमाल को मुजरिम साबित करती रही। वो एक बार फिर लोहे के दरवाजे वाले कमरे की जानिब बढ़ गई थी, लेकिन न सबूत बदला न मुजरिम। अगले मंजर में वो फोरेंसिक लैब में खड़ी थी। हाथ में पैकेट में लिपटी हुई गन मौजूद थी। मैम, गन पर कोई फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं है। और दरवाजे पर? मैम, दरवाजे पर आपके और चंद हुकूमती लोगों के अलावा किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं हैं। और फ्लोर पर स्टेप्स? मैम, कुछ गैर मामूली नहीं था। वो थक चुकी थी ये जुमला सुन सुनकर। कुछ सातों बाद वो फिर लोहे के दरवाजे पर खड़ी मुकाबिल खड़े आदमी पर सीख रही थी। बगैर लोग खुले दरवाजा खुला तो सायरन क्यों नहीं बजा? मैम, मेरे यकीन करें, बगैर लोग खोले किसी भी तरह दरवाजा खोला जाए सायरन बजेगा। बेचारा उसे समझा समझा कर आजिज आ चुका था, लेकिन वो कुछ समझना नहीं चाहती थी। फिर कुछ देर बाद वो उसे जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करते देख रही थी। दरवाजे पर जोर आजमाई की कोशिश के साथ ही ऊंची आवाज में सायरन बजा था। उसने आंखें मीच ली। अब वो हाथ में हुकूमती लोगों के नाम वाली फहरिस्त पकड़े खड़ी थी, जिन्हें दरवाजे के पासवर्ड का इल्म था। फहरिस्त पर नजरें दौड़ाई और एक जगह आकर थम गई। जैद नदवी, जैन कमाल का कॉलेज के ज़माने का दोस्त। इतना अच्छा दोस्त कि वो उसे मुकबिल दरवाजे का पासवर्ड दे सकता था। एक और सबूत, एक और इशारा। अब किस चीज़ की गुंजाइश बाकी थी? तो गोया कातिल जैन कमाल था। उसने हकीकत के खौफ से एक बार फिर आंखें मीच ली। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट, और इसके बाद नेक्स्ट सेकंड लास्ट एपिसोड होगा, और उसके बाद फिर लास्ट एपिसोड, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगी नॉवल। और नॉवल कैसी लग रही है तो बताना ज़रूर। और मेरा गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है अब, लेकिन अब सोच रही हूँ इसे कंप्लीट करके ही थोड़ा रेस्ट करूँ, क्योंकि सिर्फ 2 ही एपिसोड रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सही आवाज़ में सुनना तो थोड़ा रेस्ट करके मैं रीड करूँ, या फिर अगर अभी चाहिए तो बता देना। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।